गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज लेक्चर ऑफ माइक्रॉन, मैस नंबर एंड एमएम। ये सारे टर्म्स आपने सुने होंगे विद रिस्पेक्ट टू जो आपकी सीविंग की जालियाँ आती हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है एंड वेरियस अदर थिंग्स। मैंने एक नया यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया है जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जस्ट टिप्स मैं डिस्कस करता हूँ। सो जिसको भी उसमें इंटरेस्ट हो वो डायरेक्टली जाके वहाँ पे देख सकता है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहली और लास्ट स्लाइड में दिया हुआ है। स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सीविंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है सॉलिड प्रोडक्ट्स के केस में। तो याद रखिएगा कि जिन्होंने भी केमिकल इंडस्ट्री में काम किया है उन्होंने ये देखा होगा कि सॉलिड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो फाइनल ऑपरेशन रहता है वो मैक्सिमम आपका ड्राइंग रहता है। वो चाहे आप आरवीडी में करें, चाहे एनएफडी में करें, चाहे आरसीवीडी में करें, वो आप चाहे जहाँ भी करें, बट जो फाइनल मटेरियल वहाँ से निकलता है वो यूनिफॉर्म मटेरियल नहीं होता है। उसमें कुछ आपके छोटे पार्टिकल्स होंगे, कुछ आपके बड़े पार्टिकल्स होंगे, कुछ काफ़ी बड़े लम्प्स जैसे भी होते हैं। इसीलिए पहली चीज़ तो ये रहती है कि जो फार्मा इंडस्ट्री होती है उसकी गाइडलाइंस रहती है कि उसको किस साइज़ का मटेरियल चाहिए। तो एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हमको जो भी मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको उस बेसिकली साइज़ में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। सेकेंड थिंग, अगर आप एक बार फार्मा गाइडलाइन बाहर भी हटा दीजिए तो जो भी मटेरियल आप किसी को भी सप्लाई करेंगे वो एक यूनिफॉर्म नेचर का आपको दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई मटेरियल छोटा है, कुछ मटेरियल आपका बड़े साइज का है, तो वो क्या नॉन यूनिफॉर्म मटेरियल दिखेगा तो कोई भी सामने वाली पार्टी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकती है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि इन प्रोसेस जब आप पूरा का पूरा आपका प्रोडक्शन चल रहा है उस टाइम अगर कुछ भी फॉरेन कंटेमिनेशन उसमें आ गया है, लाइक मान लीजिए केबल टाई कहीं से गिर गई है या फिर आपका कोई थ्रेड्स चले गए हैं, तो इस तरीके के जो भी फॉरेन कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं उनको ज़ीरो करने का पूरा जो काम करता है वो आपका सीव करती है। इसीलिए फाइनल मिलिंग सीविंग की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीन्स अगर हम डायरेक्टली बात करें तो ये हमारे तरफ आने वाली जितनी भी कस्टमर कंप्लेंट्स हैं उनको बिल्कुल नलीफाई कर देती है। इसीलिए ये काफ़ी क्रिटिकल एक्टिविटी में काउंट होता है। अब अगर हम बात करते हैं दो डिवाइसेस जो इसमें बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, सबसे पहला होता है मिलर एंड फाइनल वन होता है सिफ्टर। तो पहले मैं आपको सिफ्टर के बारे में बताऊंगा, देन मैं आपको मिलर के बारे में बताऊंगा। दोनों काफ़ी ईजी हैं, डिटेल में सेपरेट लेक्चर्स इस टॉपिक के ऊपर हैं, जिसको भी देखना है वो जाके देख सकता है। अगर हम वाइब्रो सिफ्टर की बात करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। टॉप से आपने इसके अंदर ये मटेरियल चार्ज कर दिया, नीचे अलग अलग साइज की आपने यहाँ पे जालियाँ लगा दी हैं। लाइक यहाँ पे ये आपने पहली जाली लगाई है, ये दूसरी जाली और ये तीसरी जाली। आपने अपने अपने हिसाब से जालियाँ लगा दी हैं। आपको जिस साइज़ का भी मटेरियल चाहिए उसमें जो भी मटेरियल उस जाली के साइज से कम होगा वो नीचे से मूव कर जाएगा और जो जाली के साइज से ज़्यादा होगा वो ऊपर से बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये देखिए, ये हर सिनेरियो में वैसा ही है। ये देखिए, ये मटेरियल यहाँ से आ जाएगा और जो बड़े साइज का रहेगा वो ऊपर से निकल जाएगा। अब इसमें मटेरियल को हिलाने के लिए बेसिकली आपका वाइब्रेटर्स यूज़ किए जाते हैं जो इसकी बॉडी में लगे हुए रहते हैं, जो एक मोटर से अटैच रहते हैं, और उसके वाइब्रेटरी मोशन की वजह से आपका जो मटेरियल है वो ऊपर नीचे मूव करते इजिली फिल्टर हो जाता है। अगर हम बात करते हैं मिलिंग मशीन की, तो ये देखिए, ये मिलिंग मशीन है, इसका भी वर्किंग काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ये आपका यहाँ पे स्टैंड है, ये आपका ऑन ऑफ इमरजेंसी स्विच है। इसके बाद में ये जो टॉप पोर्शन है यहाँ से बेसिकली आप इसमें सॉलिड डालते हैं। इसके अंदर यहाँ पे आपकी इस तरीके की, ये जो आप डायग्राम देखिए, इस तरीके की ब्लेड्स लगी हुई रहती हैं। वो ब्लेड्स एक हाई आरपीएम पे आपका रोटेट करती जाती हैं। अब आपने इसके अंदर मटेरियल डाला, नीचे ये देखिए, ये जो गोल जैसा आप देख रहे हैं ये जाली यहाँ पे लगी हुई रहती है। सेम कॉन्सेप्ट, जैसा घर पे आप आटा छानते हैं तो जब आटा छानने के लिए छन्नी यूज़ करते हैं तो जो बारीक पार्टिकल्स रहते हैं वो नीचे निकल जाते हैं, जो ओवर साइज रहते हैं वो आपके ऊपर रह जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे यूज़ किया। जिस साइज का आपको पार्टिकल चाहिए उस हिसाब से आपने यहाँ पे ये जाली लगाई। इसके नीचे ये देखिए, ये ऊपर है और यहाँ पे नीचे इस जगह पे आपकी एक और जाली बेसिकली नीचे फिट रहती है। तो जो भी आपके डिजायर्ड साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स आपको नीचे ड्रॉप हो जाते हैं और जो ओवर साइज रहते हैं वो ऊपर से क्रश होते रहते हैं मशीन के अंदर। सो इसका जो वर्किंग है इन दोनों का वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि टॉप से यहाँ से मटेरियल आया, आफ्टर दैट अंदर जो मैंने आपको पहले दिखाया था यहाँ पे कटर्स जैसे लगे रहते हैं, उससे मटेरियल क्रश होता है और नीचे आपका फाइनल एक साइज की जाली यहाँ पे
फिट होती है कि आपको किस साइज का मटेरियल बाहर निकालना है, उस साइज का मटेरियल ओनली बाहर ड्रॉप होता है। अब अगर हम बात करते हैं वेरियस साइजेस की, तो एक आपने सुना होगा एमएम आप सबको आइडिया रहेगा, दैट्स कॉमन यूनिट, मिलीमीटर। ये कॉमन स्केल जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए, ये जो एक है 0 से 1 तक लिखा हुआ है, ये होता है आपका 1 सेंटीमीटर। मैक्सिमम लोगों को आइडिया होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर। ये जो 0 से 1 की रीडिंग लिखी है, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये छोटी 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 10 लाइनें होती हैं। इस मीन्स ये जो 10 लाइनें हैं, उसका जो पहला वाला पार्ट रहता है, मीन्स 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर, दैट इज बेसिकली 1 mm। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 1 mm कितना बारीक साइज होता है। तो अगर आपसे कोई बात करता है कि मेरे को इतने mm की जाली चाहिए, तो आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि पार्टिकल साइज कितना जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोन। माइक्रोन जो साइज होता है, वो होता है आपका 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर। मीन्स आप अपने दिमाग में अंदाजा लगाइए कि ये वैल्यू कितनी छोटी है। 1 माइक्रोन, पहले मैंने आपको mm बताया, आप देखिए 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.001 mm। मीन्स आप खुद सोचिए कि जब 1 mm का साइज उतना कम था, तो 1 माइक्रोन कितना छोटा होगा, 0.001 mm। और याद रखिएगा, माइक्रोन साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपका पार्टिकल साइज इंक्रीज करता है, बिकॉज किसी भी वैल्यू में आप 10⁻⁻⁶ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको दो साइजेस देता हूं, एक मैं आपको देता हूं 40 माइक्रोन का पार्टिकल, एक देता हूं 400 माइक्रोन का पार्टिकल। तो जो 400 माइक्रोन के साइज का पार्टिकल होगा, उसका साइज 40 माइक्रोन के पार्टिकल से हमेशा ज्यादा होगा। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज बेसिकली मैस नंबर। काफ़ी सारे लोगों को इसमें डाउट रहता है। जनरली जो यूज़ की जाती हैं मैसेस इंडस्ट्रीज़ में, वो 42-400 मैस की यूज़ की जाती हैं। अब ये मैस क्या होता है, ये बिल्कुल डीप में समझिएगा। मैस इज नंबर ऑफ ओपनिंग इन 1 लीनियर इंच ऑफ अ सीव। अगर हम 1 लीनियर इंच की बात करते हैं, तो 1 इंच में जो नंबर ऑफ ओपनिंग्स हैं, वो होता है आपका मैस नंबर। लाइक अगर मैं बात करता हूँ 50 मैस, तो ये जो 1 इंच का साइज है, मीन्स ये जो जहाँ पे 1 तक लिखा हुआ है, ये जो 1 इंच का साइज है, इसमें जो लीनियर, अगर आप स्केल की डायरेक्शन में देखेंगे, तो ये जो नंबर ऑफ होल्स पड़ेंगे 1 इंच स्केल के ऊपर, वो होता है आपका मैस नंबर। मतलब आप यहीं से समझ लीजिए कि अगर मैं बात करता हूँ कि मेरा 50 मैस नंबर की मेरी जाली है, मीन्स 1 इंच में मेरे 50 होल्स हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे 400 मैस की मेरी जाली है, मेरी जो जाली है उसका मैस नंबर 400 है, इसका मतलब 1 इंच में मेरे 400 होल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपका मैस नंबर इंक्रीज करता जाएगा, वैसे वैसे आपके पार्टिकल साइज डिक्रीज करता चला जाएगा, बिकॉज 1 इंच में नंबर ऑफ होल्स आपके इंक्रीज करेंगे। अगर आपके नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज करते हैं, तो आपका जो मैस साइज है, वो बेसिकली आपका जो पार्टिकल साइज है, वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए ये आपको इसलिए समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। एज मैस नंबर इंक्रीजेस, पार्टिकल साइज डिक्रीजेस। ये बाजू पे मैंने जस्ट कन्वर्जन बताया हुआ है कि अगर आपको मैस नंबर माइक्रोन, इंचेस और मिलीमीटर्स में चीज़ों को आपस में लिंक करना है या फिर कन्वर्ट करना है, तो आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक बात करते हैं 10 मैस में आपका 2000 माइक्रोन्स होते हैं और 2 mm का ये होता है। 20 में अगर आप बात करते हैं, 20 मैस नंबर में 841 आपका माइक्रोन्स होता है और 0.84 mm की आपकी साइज होता है। सो होप आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा कि mm जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे पार्टिकल साइज बढ़ता है। सेम विद माइक्रोन, जैसे जैसे आपका माइक्रोन साइज बढ़ता है, वैसे वैसे पार्टिकल साइज बढ़ता है। लेकिन मैस नंबर के केस में जैसे जैसे मैस नंबर आपका बढ़ता है, वैसे वैसे आपका पार्टिकल साइज जो है वो आपका कम होता है। सो होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।